Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to see most beautiful story, that is a lesson in life from a beggar, written by सुधा मूर्ति. Dear student, आज हम 3.2 lesson a lesson in life from a beggar इस सबक का उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे. अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर का मतलब होता है कि एक फ़कीर से मैंने ज़िंदगी गुजारने का हुनर सीखा, या एक फ़कीर से मैंने ज़िंदगी का सबक सीखा, या एक फ़कीर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी. सुधा मूर्ति इस सबक की राइटर यानी मुसन्निफ़ा है और मीना उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त है. मीना एक LIC ऑफिसर है. सुधा मूर्ति ने ये कहानी अपनी किताब वाइज एंड अदरवाइज से ली है. इस कहानी में मीना नाम की एक लड़की जो हमेशा निगेटिव थिंकिंग रखती है, इस निगेटिव थिंकिंग से उसकी ज़िंदगी पर किस तरह बैड इफ़ेक्ट हो रहा था और कुछ वक्त बाद उसका ये बर्ताव, उसकी ये निगेटिव थिंकिंग बदल जाती है और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसके वजह से जो है तो उसकी ये ज़िंदगी बदल जाती है. इस कहानी में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया गया है. यानी ये कहानी है ऐसी लड़की की जिसकी निगेटिव थिंकिंग है, यानी हर बात को वो निगेटिव सोचती है. इस वजह से वह हमेशा नाखुश रहती थी. लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पेश आता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और उसकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है और फिर वो खुशहाल हो जाती है. तो आइए हम सबक को शुरू करते हैं. तो सबक शुरू होता है हमारा कि मीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. यहाँ से अपना सबक शुरू होता है कि मीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. राइटर सुधा मूर्ति कहती है कि मीना मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है, दोस्त है. शी इज़ एन LIC ऑफिसर. वो एक LIC ऑफिसर का काम करती है. अर्निंग अ गुड सैलरी, और उसको अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है, यानी पगार मिलती है. बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर. लेकिन उसमें एक अजीब सी आदत थी, बुरी आदत थी. शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी. वो हमेशा नाखुश रहती थी, दुखी रहती थी. Whenever I meet her, I would start to feel depressed. It was as though her gloom, cynicism had a way of spreading to others. She never had anything positive to say on any subject or about any persons. जब भी मैं उससे मिलती, मुसन्निफ़ा सुधा मूर्ति कहती है कि मैं जब भी मीना से मिलती या मेरी उससे मुलाकात होती थी तो मैं भी उसको देख के क्या हो जाती थी, मायूस हो जाती थी. यानी
हम मायूस लोगों के साथ में रहते हैं तो मायूस हो जाते, और खुशहाल लोगों के साथ में रहते हैं तो खुशहाल हो जाते। उसका ये नकचढ़ापन और उदासी, सिनिसिज्म कहते हैं नकचढ़ापन, और गुलूम कहते हैं उदासी। तो उसका ये नकचढ़ापन और उदासी हर एक तक फैल जाती थी। वो ज़िंदगी में कभी भी खुश होकर, मुस्कुराकर, उत्साह से, जोश में आकर, खुश होकर कोई भी अच्छी बात तो कहती ही नहीं थी। वो किसी भी सब्जेक्ट पर या कोई भी बात पर या कोई भी इंसान के बारे में कोई पॉजिटिव बात कहती ही नहीं थी या करती ही नहीं थी, क्योंकि उसको निगेटिव बोलने की आदत पड़ गई थी, यानी वो किसी के बारे में अच्छा नहीं कहती थी। आगे का देखते हैं हम। For instance, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in his school? सुधा मूर्ति कहती है कि मिसाल के तौर पर मैं उससे यानी मीना से कहती कि मीना, क्या तुमने सुना है कि राकेश अपनी क्लास में फर्स्ट आया है? तो मीना फौरन जल्दी से जवाब दे देती या फौरन कहती बगैर सोचे समझे कि मीना इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू belittle the achievement. Naturally his father is a school teacher, she would say. तो वो क्या कहती? वो कहती कि वो बेईमानी से फर्स्ट आया है क्योंकि उसके वालिद स्कूल में टीचर है। If I said Meena, Shweta is a very beautiful girl, isn't she? यानी अगर मुसन्निफा मीना से कहती कि श्वेता बहुत खूबसूरत लड़की है, क्या नहीं है? तो इसके जवाब में मीना क्या कहती? मीना कहती कि मीना वुड बी पेसिमिस्टिक व्हेन अ पोनी is young, he looks handsome. It is age that matters. Wait for some time, Shweta will be uglier than anyone you know. तो वो जवाब में क्या कहती? जवाब में ये कहती कि मीना कहती और बहुत ही पेसिमिस्टिक यानी मीना जो है तो उदास होकर कहती कि जब पोनी कहते छोटा घोड़ा टट्टू, जब छोटा घोड़ा यानी घोड़ा जो छोटा होता है जब या जवान होता है तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज हो जाती है वो बदसूरत दिखने लगता है। तो तू देखना, यानी मीना मुसन्निफा से कहती है कि तुम देखना थोड़े सालों बाद श्वेता को तुम देखना कि श्वेता बहुत ही बदसूरत लगने लगेंगी। तुम जितने लोगों को तुम जानती हो उन सब से श्वेता जो है तो बदसूरत लगने लगेंगी, ऐसा वो जवाब देती। आगे क्या होता है कि मीना मुसन्निफा से कहती कि मीना इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। नो, द सन इज टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच
beside who says walking is good for health? There is no proof. यानी मुसन्निफा मीना से कहती कि मीना बहुत ही खूबसूरत या सुंदर या सुहाना दिन है आज, चलो घूमने चलते हैं। तो मीना कहती कि नहीं नहीं, ये सूरज तो बहुत तप रहा है और इतनी गर्मी है और मैं तो चलती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। और कौन कहता है कि चलना हेल्थ के लिए अच्छा है? ऐसा तो कोई प्रूफ ही नहीं है। किसने कहा कि चलना अच्छा है सेहत के लिए? इस तरह की मीना थी। That was मीना, इस तरह की मीना थी। She stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi. उसके वालिदैन दिल्ली में रहते थे, यानी मीना के जो वालिदैन थे, उसके अम्मी अब्बू जो थे वो दिल्ली में रहते थे। और काम की वजह से मीना जो है तो बेंगलोर में रहती थी। मीना अपने माँ बाप की एकलौती औलाद थी। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जिस रूम में वो रहती थी वो अकेली रहती थी, और वो अकेली ऐसी लड़की थी और उसकी ऐसी आदत थी कि वो किसी के बारे में भी शिकायत ही करते रहती थी। आगे का देखते। नेचुरली शी wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. Then one day Meena was transferred to Bombay. Soon we all forgot about her. और इस बर्ताव की वजह से, इस शिकायत वाले बर्ताव की वजह से उससे कोई भी दोस्ती या फ्रेंडशिप करना नहीं चाहता था और कोई उसके घर उससे मिलना नहीं चाहता था। मुसन्निफा कहती है कि मीना का ट्रांसफ़र यानी उसकी बदली बेंगलोर से बॉम्बे में हो गई और हम सब लोग उसे भूल गए। अब यहाँ पर बॉम्बे का लफ्ज़ दिया गया, तो बॉम्बे मुंबई, अभी जो मुंबई है उसका पहले नाम बॉम्बे था, और जब ये सबक लिखा गया उस वक्त में उसका नाम बॉम्बे ही था। आगे देखते हैं। मेनी ईयर लेटर्स, बहुत सालों बाद। I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain. It was pouring and I didn't have an umbrella. I was standing near Akbar-Ali's, a popular department store, waiting the rain to subside. अब क्या हुआ कि बहुत सालों बाद मुसन्निफा जो बेंगलोर में रहती थी वो किसी ऑफिस के काम से मुंबई गई, और मुंबई में एक दिन क्या हुआ कि मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन नाम की जगह है, वहाँ पर बहुत ही तेज़ बरसात हो रही थी। तो वहाँ पर मुसन्निफा जो है तो अटक गई बरसात की वजह से। और बरसात कैसी थी? बहुत ही पोरिंग थी,
यानी तेज़ हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, और मुसन्निफ़ा के पास में छतरी भी यानी अम्ब्रेला भी नहीं थी। तो सुधा मूर्ति यानी मुसन्निफ़ा अकबर अलर्स, जो एक बहुत ही बड़ी दुकान है, डिपार्टमेंट स्टोर है, वहाँ पर रुक गई कि जैसे ही बारिश रुकेंगी मुसन्निफ़ा वहाँ से चल देंगी। सब साइड कहते हैं बारिश का जोर का कम होना। सडनली स्पॉटेड मीना, स्पॉटेड यानी देखना। अचानक मुसन्निफ़ा ने मीना को देखा। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन इवन इन डेट पोअरिंग रेन। तो मुसन्निफ़ा का क्या कहती है, क्या स्पॉटेड मीना, मैंने अचानक क्या किया, मीना को देखा। तो जैसे ही मैंने उसको देखा, जैसे ही मुसन्निफ़ा ने मीना को देखा, तो मुसन्निफ़ा ये देखकर घबरा गई और उसे लगा कि वो वहाँ से भाग जाए। इतनी तेज़ बारिश होने के बावजूद भी वो वहाँ से भाग जाने का सोच रही थी। क्यों भाग जाने का सोच रही थी? आई वॉज anxious to avoid being seen by her, having to listen to her never-ending complaint. However, I couldn't escape. She had already seen me and caught hold of my hand warmly. What is more, she was very cheerful. क्या हुआ कि मुसन्निफ़ा ने उसको देख लिया, और मुसन्निफ़ा जो है तो इतने बारिश होने के बावजूद भी वहाँ से निकल जाने थे, यानी वो उसको जो है तो नज़रअंदाज कर रही थी। मुसन्निफ़ा डर गई कि कहीं मीना ने उसे देख लिया तो उसका वही शिकायत करना शुरू हो जाएगा और उसको उसकी बातें सुनती रहनी पड़ेंगी। यानी मुसन्निफ़ा कोशिश कर रही थी कि मीना उसको ना देखे, यानी मुसन्निफ़ा यह कोशिश कर रही थी कि मीना उनको ना देखे, तो वो मीना को नज़रअंदाज कर रही थी। मुसन्निफ़ा मीना को नज़रअंदाज कर रही थी। क्यों नज़रअंदाज कर रही थी? क्योंकि उसको लगा कि ये वही जो है तो पुरानी इसकी जो जैसी आदत है, किसी की भी शिकायत करना शुरू कर देंगे और मेरे को उसकी बातें जो है तो सुनना पड़ेगा। तो मुसन्निफ़ा उसको नज़रअंदाज कर रही थी, अवॉइड कर रही थी, लेकिन फिर भी क्या हो गया, शी हैड ऑलरेडी सीन मी। मुसन्निफ़ा बच नहीं सकी और मीना ने मुसन्निफ़ा को यानी सुधा भारती को देख लिया और बहुत ही गर्मजोशी से यानी प्यार से मुसन्निफ़ा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मीना बहुत खुश लग रही थी। क्या बोलूं, वो बहुत ही खुश थी। हे, आई एम रियली एक्साइटेड, इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड, व्हाट आर यू डूइंग हियर। मीना ने मुसन्निफ़ा से कहा कि हे यानी ओहो, बहुत ही अच्छा लग रहा है पुराने दोस्त से मिलकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो मुसन्निफ़ा कहती है कि आई एक्सक्लेम दैट आई वॉज इन बॉम्बे ऑन एन ऑफिशियल वर्क। सुधा मूर्ति जो इस सबक की मुसन्निफ़ा है, राइटर है, वो कहती है कि मैं यहाँ पर ऑफिस के काम से आई हूँ। उसके बाद क्या हुआ, देन स्टे विथ मी टुनाइट, शी सेड
लेट्स चैट। डू यू नो दैट ओल्ड फ्रेंड एंड मेमोरीज आर प्रीशियस एंड रियल। उसने कहा, मीना ने मुसन्निफा से कहा कि तुम यहाँ आ गई हो तो आज की रात मेरे साथ रहो, बहुत सारी बातें करेंगे। तुम जानती ही हो कि पुराने दोस्त और उनकी यादें बड़ी कीमती होती है और बहुत कम मिलती है, जल्दी से नहीं मिलती। आई couldn't believe it. Was this really Meena? I pinched myself hard to be sure it wasn't a dream. मुसन्निफा कहती है, राइटर ने सोचा कि उसके चेहरे पर तो खुशी है, क्या ये वही मीना है जो दुखी और नाखुश और निराश रहती थी। यानी यहाँ पर सुधा मूर्ति ने अपने आप को पिंच किया। पिंच किया यानी पिंच कहते हैं चुमटी लेने को, चुमटी ली कि कहीं राइटर ख्वाब तो नहीं देख रही है। तो अपने आप को चुमटी ली उसने कि क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। मीना तो ये बहुत ही अनहैप्पी लड़की थी, तो अब ये तो बहुत खुश दिख रही, तो उसने अपने आप को चुमटी ली, चेक किया कि ये मेरा ख्वाब तो नहीं है। आगे देखते हैं। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी, excusing my hand, smiling, and yes, she didn't look happy. In the 3 years she had been in Bangalore, I had never once seen her smiling like that. A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed. There were a few wrinkles in her face, but the truth was that she looked more attractive than ever before. मुसन्निफा कहती है कि मीना यानी अपने आप को से चुमटी लेकर देखा कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, लेकिन मीना तो वहाँ खड़ी थी। ख्वाब नहीं था, हकीकत बात थी। मीना उसके सामने खड़ी थी, वो मुसन्निफा के सामने खड़ी थी और ये कोई ख्वाब नहीं था। और मीना मुसन्निफा के राइट हैंड को, सीधे हाथ को अपने हाथ में लेकर दबा रही थी, यानी प्यार और मोहब्बत में दबा रही थी, यानी दबाना और मुस्कुरा रही थी। यानी एक्सक्यूजिंग कहते हैं, एक्सक्यूजिंग यानी दबाने, और मुस्कुरा भी रही थी। और सच में वो बहुत खुश लग रही थी। मुसन्निफा मीना के साथ बेंगलोर में 3 सालों तक के रही, लेकिन उन्होंने मीना को कभी भी इस तरह खुश नहीं देखा था। मीना के थोड़े से बाल जो है तो ये सफ़ेद हो गए थे। तो मुसन्निफा को ख्याल आया कि बहुत सारे साल गुजर चुके थे। मीना के चेहरे पर थोड़े झुर्रियाँ भी आ गई थी, लेकिन जैसे मीना खुश थी, उसकी खुशी को देखकर लग रहा था कि मीना पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यानी मीना की खुशी को देखकर वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसके बाल जो है तो कुछ सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, लेकिन फिर भी वो पहले की बानिस्बत बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। आगे का देखते। फाइनली आई मैनेज टू से नो मीना, आई कांट स्टे विथ यू टू नाइट, आई हैव टू अटेंड अ डिनर, गिव मी योर कार्ड
एंड आई शैल कीप इन टच विथ यू, आई प्रॉमिस। तो मुसन्निफ़ा कहती है, आखिर में बात को संभालते हुए मुसन्निफ़ा ने मीना से कहा कि आज तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, मुझे कहीं डिनर यानी रात के खाने पर जाना है। तुम मुझे अपना कार्ड दे दो और मैं तुम्हारे संपर्क में रहूंगी, तुम्हारे टच में रहूंगी, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मिलूंगी। उसने उससे वादा किया। फॉर अ मोमेंट मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड। लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट, शी इंसिस्टेड। कुछ पल के लिए मीना बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई, उदास हो गई। मीना ने कहा कि अच्छा चलो, एक कप चाय तो कम से कम पी सकते हैं। उसने जोर देते, इंसिस्टेड कहते हैं जोर देते हुए कहा। बट मीना, इट इज पूरिंग। पूरिंग कहते हैं मूसलाधार बारिश होने को, तेज बारिश होने को। तो मुसन्निफ़ा ने मीना से कहा कि मीना, इतनी जोरों से बारिश हो रही है, सो व्हाट, वी विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, शी सेड। तो मीना ने कहा, तो क्या हुआ, तो क्या हो गया, हम एक छतरी खरीद लेंगे और फिर ग्रैंड होटल, एक होटल का नाम है, ग्रैंड होटल जाएंगे। क्योंकि ये लोग स्टोर के पास में खड़े थे, इसलिए वो वहाँ से छतरी खरीद सकते थे। We won't get a taxi in this rain, I grumble. So what? We will walk. मुसन्निफ़ा ने कहा कि हमें तो टैक्सी भी नहीं मिलेंगी, यानी वहाँ ग्रैंड होटल तक जाने के लिए, क्योंकि तेज़ बारिश हो रही थी। मीना ने कहा कि टैक्सी नहीं मिली तो ना सही, हम चल के यानी पैदल चले जाएंगे। I was very surprised. This wasn't the same Meena I had known. Today she seemed ready to make any numbers of adjustment. मुसन्निफ़ा हैरान रह गई कि ये वो मीना नहीं है, ये वो मीना नहीं लगती जिसे मैं पहले जानती थी। जो मीना को मैं जानती थी, ये वो मीना नहीं लगती। आज तो उसके चेहरे पर कोई भी दुख नज़र नहीं आ रहा है और ना ही निगेटिव थिंकिंग नज़र आ रही है। ना दुख नज़र आ रहा है और ना ही कोई वो निगेटिव बात कह रही है, बल्कि उसके उलट जो भी निगेटिव बात आ रही थी, जैसे कि बारिश हो रही है, जैसे जाना मुनासिब नहीं है, फिर भी वो उसमें पॉजिटिविटी तलाश कर रही थी। वो कह रही थी कि टैक्सी नहीं तो चल के जाएंगे, भीगते हुए जाएंगे, पर जाएंगे। आज तो मीना बहुत ही एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार थी। वी रीच द ग्रैंड होटल, ड्रेंच कहते हैं भीगने को। By then the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena. I had known, I was quite curious. ग्रैंड होटल ये जो है मुसन्निफ़ा और मीना ग्रैंड होटल पहुँचे, यानी वो जो होटल में जाने का बोल रही थी मीना, तो वो होटल में पहुँचे और बिल्कुल वो क्या हो गए थे, भीग चुके थे। ड्रेंच कहते हैं भीगने को। ग्रैंड होटल पहुँचते पहुँचते मुसन्निफ़ा के दिमाग में, राइटर के दिमाग में कई सवाल पैदा हो रहे थे।
कि ऐसे कैसा हो सकता है कि मीना को किसने इतना बदल दिया, कौन सी चीज़ है जिससे मीना इतनी बदल गई है। मुसन्निफ़ा में तजस्सुस का जज्बा पैदा हुआ। मुसन्निफ़ा ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर बात क्या है। टेल मी मीना, इज देयर ए प्राइम चार्मिंग हु हैज मैनेज टू चेंज यू सो। मुसन्निफ़ा ने उससे पूछ ही लिया। फिर क्या पूछा कि टेल मी मीना, इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज मैनेज टू चेंज यू सो। मुसन्निफ़ा ने मीना से पूछा कि मीना ये तो बताओ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खूबसूरत राजकुमार आ गया है जिसकी वजह से तुम इतनी बदल गई हो। तो मीना क्या कहती, मीना वॉज सरप्राइज बाय माई क्वेश्चन। नो देयर इजंट एनी वन लाइक दैट शी सेड। तो उसने क्या कहा, मीना हैरान हो गई। सुधा मूर्ति के सवाल से मीना ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। देन व्हाट इज द सेक्रेट ऑफ योर एनर्जी, आई आस्क तेंदुलकर डस इन एडवर्टाइजमेंट। अब मुसन्निफ़ा ने मीना से पूछा कि आखिर तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है। बहुत पहले सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो सचिन तेंदुलकर का एक एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आया करता था जिसमें उनसे पूछा जाता था कि तुम्हारे एनर्जी का राज क्या है। तो ऐसा ही जो है तो क्वेश्चन सुधा मूर्ति ने किससे कहा, मीना से किया कि मीना आखिर तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है। शी स्माइल, a beggar changed my life। मीना ने कहा कि एक भिखारी ने मेरी जिंदगी बदल दी। I was absolutely dumbfounded and she could see। मुसन्निफ़ा एकदम हैरान हो गई कि कोई भिखारी भी किसी की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि भिखारी को तो खुद अपनी जिंदगी बदलने की ज़रूरत होती है। तो भिखारी कैसे किसी को सीख दे सकता है। सुधा मूर्ति को देखकर मीना ने अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसन्निफ़ा ये सुनकर एकदम हैरान हो गई। तो वो कहती है, यस a beggar, she repeated as if to reassure me। क्या कहती है, he was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter। As you know, I was a chronic pessimist। I used to give my leftover to this beggar every day। I never spoke to him, nor did he speak to me। One monsoon day, I looked out of my bedroom window and started cursing the rain। I don't know why I did that, because I wasn't even getting wet। That day I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftover। They went hungry, I am sure। तो
मीना ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि हाँ, एक भिखारी ने मेरी जिंदगी बदल दी है। वो भिखारी बूढ़ा था और अपनी 5 साल की पोती के साथ मेरे घर के सामने ही रहा करता था। तुम जानती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा नाखुश रहने वाली, दुखी रहने वाली, हर बात में बुराई को ढूंढ लेने वाली, किसी को बुरा भला कहने वाली थी। मीना कहती है कि मैं खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था उस भिखारी को दे देती थी। मैंने उस भिखारी से कभी बात ही नहीं की और ना ही उस भिखारी ने मुझसे कभी बात की। एक दिन जब बारिश हो रही थी तो मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर झांका और जो बारिश हो रही थी उसको देखकर मैं चिढ़ गई और बारिश के बारे में बुरा भला कहने लगी, बारिश को कोसने लगी। मीना कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मैं बरसात को क्यों बुरा भला कह रही हूँ। मैं तो गीली भी नहीं हो रही थी, फिर भी मैं बरसात को बुरा भला क्यों कह रही थी। उस दिन बरसात होने की वजह से मैंने उस भिखारी और उस भिखारी के पोती को कुछ भी खाने के लिए नहीं दे सकी थी, बारिश होने की वजह से। मुझे तो पूरा भरोसा था कि वो भूखे रहे होंगे, यानी बारिश होने की वजह से इन्हें उनको खाना नहीं दी। और मीना कहती है कि मुझे पूरा भरोसा था कि उनको दे वेंट हंग्री। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन था कि वो दोनों बूढ़ा भिखारी और उसकी पोती, ये दोनों भी भूखे होंगे। However, what I saw from my window surprised me. The beggar and the young girls were playing on the road because there was no traffic. They were laughing, clapping, and screaming joyously as if they were in paradise. Hungry and rain did not matter. They were totally drenched and totally happy. I envied their gist of life. फिर मैंने अपने घर के खिड़की से जो देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो जो बूढ़ा था और उसकी जो 5 साल की पोती थी, वो दोनों सड़क पर खेल रहे थे, क्योंकि उस दिन बारिश की वजह से ट्रैफिक भी नहीं था। वो दोनों हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और खुशी से चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जन्नत में आ गए हो या वो किसी अच्छी जगह पर आ गए हो। उन पर भूख और बरसात कोई असर नहीं डाल रही थी। वो भिखारी और उसकी पोती दोनों भीग गए थे और वो पूरी तरह से खुश थे। मीना को उनकी खुशी देखकर जिंदगी का इतना मज़ा देखकर मीना को उनसे जलन होने लगी। मीना को उनसे जलन होने लगी। क्या उनके पास में कुछ नहीं होके भी वो क्या कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, हालांकि वो भूखे थे। That scene forced me to look at my own life. I realized I had so many comfort, none of which they had, but they had the most important of all asset कहते हैं जायदाद को, one which I lacked.
They knew how to be happy with life as it was. I felt ashamed of myself. I even started to make a list of what I had and what I did not have. I found I had more to be grateful for than most people could imagine. That day, I decided to change my attitude toward life using the beggar as my रोल मॉडल। तो इस मंजर ने मीना को अपनी जिंदगी की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। मीना ने महसूस किया कि उसके पास तो सारे आराम की चीज़ें हैं और उनके पास तो ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। वो भिखारी और उसकी पोती के पास फिर भी वो जो है तो खुशी में है। सड़क पर रहते थे, यानी उनके पास में घर भी नहीं था, फटे पुराने कपड़े थे, नए कपड़े भी नहीं थे, और फिर भूख लगी हो तो वो खाना भी नहीं खा सकते थे क्योंकि खाना उनके पास मौजूद नहीं था, भिखारी है। लेकिन उनके पास एक बहुत कीमती चीज़ थी जो मीना के पास नहीं थी, यानी खुशी। वो जानते थे कि ज़िंदगी में जो है जैसा है हमें खुश होना चाहिए, जो है जैसा है हमको उसमें खुश रहना चाहिए। और हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम दुखी है, तो हम उन इंसानों से बहुत बुरे हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है पर वो बहुत खुश रहते हैं। मीना ने कहा कि मुझे तो अपने आप पर बहुत ही शर्म आ रही थी, लेकिन अब मीना ने कहा कि मेरा तो बर्ताव है नाखुश और दुखी रहने का। और उसने कहा कि नहीं, मैं अब एक लिस्ट बनाऊंगी। पर लिस्ट बनाती हुई और ऐसी कोई चीज़ जिसे मैं ढूंढ लूँ और महसूस करूँ कि नहीं, मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ, और अगर मैं दुखी और नाखुश हूँ तो वो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, ना एक ही चीज़ है, ना एक ही चीज़ मेरे पास नहीं। और वो एक लिस्ट जो है तो बनाती है कि कौन सी चीज़ गायब है, यानी वो लिस्ट बनाती है कि कौन सी चीज़ मेरे पास नहीं है जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ। तो वो एक लिस्ट बनाती है कि कौन सी चीज़ उसके पास नहीं है जिसकी वजह से उसको देख के वो दुख हो। इस पर ही दुखी हो लेती हूँ, यानी जो चीज़ उसके पास नहीं रहेंगी तो उसके वजह से वो दुखी होंगी। वो लिस्ट बनाती है और अपने आप को सही साबित कर लेती हूँ, ऐसा सोचती है। मीना ने एक लिस्ट बनाया और उसने देखा कि उसके पास इतनी चीज़ें हैं कि दूसरे सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। इतनी चीज़ें थी, मतलब उसके पास में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब चीज़ें थी उसके पास में, इतनी चीज़ें उसके पास में मौजूद थी। तो उसका दुखी रहने का मतलब ही नहीं आ रहा था। इतने उसके पास में इतनी चीज़ें थी कि दूसरे सिर्फ इतनी चीज़ें ख्वाब में ही देख सकते थे। इतनी चीज़ें उसके पास में मौजूद थी, कोई चीज़ की उसके पास में कमी नहीं थी। उस दिन मीना ने तय किया कि मीना जिंदगी के लिए अपना रवैया बदल देंगी। मीना, उसने ऐसा तय कर लिया, ऐसा डिसाइड कर लिया कि वो जिंदगी के लिए अपना रवैया बदल देंगी। और मीना ने कहा कि भिखारी को वो अपना रोल मॉडल बनाएंगी, यानी अपने लिए एक मिसाली शख्सियत बनाएंगी, यानी भिखारी को अपना आदर्श मान लेंगी।
रोल मॉडल कहते हैं कि जिसको देखकर हम आगे चलते, जिसको देखकर हम हमारी ज़िंदगी का एक मतलब बना लेते हैं। तो मीना ने कहा कि भिखारी को वो अपना रोल मॉडल बनाती है, रोल मॉडल बनाएंगी। आफ्टर ए लॉन्ग पॉज आई आस्क मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। दोनों जो है, तो ये जब बातें कर रहे थे, वो बातें करते करते दोनों ने जब अपनी बातें ख़त्म कर ली मीना ने, तो क्या, तो दोनों थोड़ी देर रुक गए, खामोश हो गए तो थोड़ी देर के लिए। फिर मुसन्निफ़ा ने मीना से कहा कि तुम्हें कितने साल लग गए अपने आप को बदलने में। आफ्टर ए लॉन्ग पॉज आई आस्क मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। मुसन्निफ़ा ने मीना से कहा कि तुम्हें कितने साल लग गए अपने आप को बदलने में। Once it is realization dawned, she said it took me almost 2 years to put the change into effect. Now nothing matters. I am always happy. I find happiness in every small things, in every situation and every person. एक बार ये तजुर्बा मुझे मिला, यानी ये जो तजुर्बा बताई उसने भिखारी का, एक बार ये तजुर्बा मुझे मिला, ये अनुभव मुझे हुआ, तो मुझे 2 साल लग गए अपनी ज़िंदगी को बदलने में। अब तो किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता और अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ। अब तो मैं हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ लेती हूँ। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, मैं खुश रहती हूँ। और कोई भी इंसान मुझे मिल जाता है तो उसकी कमियां देखकर उसको बुरा भला कहने की जगह, उसको बुरा भला कहने के बजाय मुझे उस इंसान में भी अच्छाइयाँ दिखाई देती है। आगे का देखते। डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क। मुसन्निफ़ा कहती है कि तुमने अपने गुरु को कोई गुरु दक्षिणा दी है। गुरु दक्षिणा यानी दान देना, इनाम देना, यानी जब बच्चे अपने गुरु को से रुखसत होते या उससे कुछ हासिल कर लेते हैं तो उसको दान देते, इनाम देते, उसको गुरु दक्षिणा कहते। नो अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम I understood things, he was dead, but I sponsored his granddaughter. Respect to him. तो मुसन्निफ़ा के कहने के बाद मीना कहती है कि नहीं, जब तक मैं चीज़ों को समझ पाती उनकी डेथ हो चुकी थी, यानी वो भिखारी जो है तो मर चुका था, लेकिन मैंने उनकी जो पोती थी उसे बोर्डिंग स्कूल पढ़ने भेज दिया है, क्योंकि मैं उस बूढ़े इंसान के एजाज़ में यही एक काम कर सकती थी। स्पॉन्सर कहते हैं कि किसी के रहने का, खाने का, पढ़ाई का खर्च उठाना। तो बूढ़े इंसान की छोटी सी पोती का रहने का, खाने का, पढ़ाई का और उसके ज़िंदगी का सारा खर्च मीना ने उठा लिया। बोर्डिंग स्कूल यानी ऐसी स्कूल होती है कि जहाँ पर पढ़ाई भी होती है और वहाँ पर रहते भी हैं, उसको बोर्डिंग स्कूल कहते हैं। इस तरह ये स्टोरी
यहाँ पर ख़त्म होती है। ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जिसने सब्सक्राइब कर लिया तो वो लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि अगरचे आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाता हूँ नई, वो फ़ौरन आप तक के पहुँच जाती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।